नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th के साइंस सब्जेक्ट की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो मैं आप लोगों का ये जो साइंस सब्जेक्ट है ना, वो पढ़ाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, ये है आपके टेक्स्ट बुक का कवर, स्टैंडर्ड 7 का जनरल साइंस। ठीक है, तो चलो आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, कितने लेसन हैं जो हमें स्टैंडर्ड 7 में स्टडी करने हैं। तो आओ हम देखते हैं बच्चों इसका इंडेक्स, जिसके माध्यम से हम लोग सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग फटाफट से इंडेक्स पे। आ जाओ जल्दी से। एक और पेज गया, एक और पेज गया, और ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई इंडेक्स पे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो टोटल कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड 7 में। तो टोटल 20 लेसन्स की स्टडी हम लोगों को करनी है। ठीक है, और ये सारे लेसन्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, चिंता मत करो, कोई भी लेसन छोड़ूंगी नहीं। सबका एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि जो आपका एक्सरसाइज होता है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे का जो आंसर रहेगा ना, वो भी मैं एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, यानी साइंस का जो आपका टेंशन है ना, वो समझो कि खत्म। बस आपको करना क्या है, बस आकर के लेक्चर को सुनना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस रहेंगे उनको भी देख लेना। आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, फिर एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे से आंसर लिख करके आओगे। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों हमारे फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों लिविंग वर्ल्ड के बारे में। अब ये लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, तो जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि मान लो हम मनुष्य है ना, हम भी तो लिविंग थिंग्स के अंदर ही आते हैं। वैसे ही एनिमल्स को आप ले सकते हैं, बर्ड्स हो गए, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब क्या है बच्चे, ये सब हमारे लिविंग थिंग्स हो, तो मतलब लिविंग थिंग्स ही तो है ना। तो ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इनमें अडेप्टेशन कैसे होता है, इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है, कैसे किया गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। आप चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ोगे भैया, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्लांट्स, पौधों के बारे में, इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन। ठीक है, हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या क्या होते हैं, स्टम होते हैं, ठीक है, उसमें नोड भी होते हैं, राइट। तो वो सब किस लिए होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, फिर अब थर्ड चैप्टर पे आ जाइएगा बच्चों। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना भैया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है बच्चों, वो रहने वाला है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम अपने फूड को सेफली जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे हमारे 5th चैप्टर में। आगे आपका आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उनको भी हमें समझना है। कब समझना है, तो लेसन नंबर 6 में। 7th में आ जाएगा बच्चों आप लोग का फिजिक्स, मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, जो मोशन हम करते हैं, ये देखो मैं यहाँ से यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ पे चली गई, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है, मोशन ही तो हो रहा है। फोर्स आपको मालूम ही है, जो बल हम लगाते, देखो मैंने ना फोर्स लगाया, तब जाके ये मार्कर को मैं उठा पा रही हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भारी जो चीज है, मुझे उसको उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसके ऊपर फोर्स यानी कि बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वर्क, कार्य। ठीक है, मैंने जब इसको उठाया, ठीक है, तो देखो मार्कर यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, पड़ा हुआ था, मैंने इसको उठाया, ठीक है, तो उठाया बच्चों, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, बल लगाया, तो ये पहले इधर था, अब उठ करके इधर आ गया। तो एक कार्य तो हुआ, कुछ ना कुछ कार्य तो हुआ कि इसको मैं इधर से इधर लेकर के आ गई। तो ये वर्क के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है भाई, इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा हीट। फिर देखेंगे भाई डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर होते हैं ना, ठीक है, इनका मैनेजमेंट भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में हमें क्या पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना दोस्तों, उनको हम कब स्टडी करेंगे, तो हमारे 11th चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक, और जो मस्कुलर सिस्टम होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं बच्चों, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। समझो, मतलब सोचो कि कितना इंटरेस्टिंग होगा आपका स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स, है ना। जैसे हमने पिछले साल ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, जैसे बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना बच्चे, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, विद क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट चेंजेस होंगे फिजिकली एंड केमिकली।
एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर भी देखेंगे, मटेरियल्स भी यूज, जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, इफेक्ट्स ऑफ लाइट, और हमें पढ़ना है बच्चों साउंड के बारे में। जो हम साउंड, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, साउंड ही तो है ना, साउंड। तो साउंड तो आपको मालूम है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स, ठीक है, जो टिमटिमाते से तारे तारे हमको दिखाई देते हैं आकाश के अंदर, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस स्टैंडर्ड 7 में। यानी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है साइंस में, है ना। साइंस का नाम ही क्या होता है बच्चे, इंटरेस्टिंग, समझ लो, है ना। बहुत सारे बच्चों को साइंस बोरिंग लगता होगा, लेकिन हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे, बहुत आसानी से और प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझते हुए चलेंगे, यानी काफी मजा आएगा आप लोगों को। बस मैं इतना ही कहूंगी, ठीक है, बाकी आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मालूम तो पड़ ही जाएगा। ओके, तो ये था इसका पूरा यही इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू कर देंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 को, और इसी प्रकार से पूरा जो आपका साइंस है वो हो जाएगा विद एक्सरसाइज, यानी कि विद क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और देखो बता देती हूँ आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे, ये देख लो। देखो मैं साइंस की ना एक प्लेलिस्ट, साइंस का प्लेलिस्ट पूरा क्रिएट किया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट पे बस टिक कर देना, मतलब उस पर क्लिक कर देना, तो क्या होगा, साइंस के सारे चैप्टर्स आपके सामने यूं करके खुल जाएंगे, मतलब सारे, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मैं प्लेलिस्ट बनाती ही हूँ, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो आप ऐसे, मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कभी होता है ना कि ऐसा, हमने फर्स्ट पार्ट देखा किसी चैप्टर का, अब उसका सेकंड पार्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है भाई, हमने प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाकर के क्लिक करो, सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे। कहाँ इधर उधर ढूंढ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसीलिए तो प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वैसे ही ज्योग्राफी के लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।